अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चल। बात करेंगे जी कि क्या ओमान से वीज़ा लेके या बगैर वीज़ा के यूरोप जा सकते हैं। भैया दोनों सूरतों में जाना मुमकिन है, लेकिन मुमकिन किन के लिए है वो आपको बता देते हैं। अभी कुछ देर पहले खबर आई है कि जी यूरोपीय पार्लियामेंट की तरफ से बिल पास कर दिया गया है, लेकिन किन को इजाज़त मिली है, वो है सिटीजन्स। आपको मैंने एक दिन पहले भी हाथ जोड़कर जो है ना वो मीन तरला किया था आपका, कि जहाँ पर लफ्ज़ सिटीजन लिखा हो तो वो लोकल लोग होते हैं, ठीक है ना। अगर कहीं पर ओमानी सिटीजन लिखा हुआ है या पाकिस्तानी सिटीजन लिखा हुआ है तो वो लोग हैं जो वहाँ रहने वाले हैं, जो वहाँ के मुल्क के पासपोर्ट रखते हैं, यानी उस मुल्क का पासपोर्ट रखते हैं, उस मुल्क की नेशनलिटी है उनके पास। सिटीजन और रेजिडेंट होता है कोई भी दूसरा बंदा, बेशक उसका तल्लक किसी भी मुल्क से है और वो उस मुल्क में रह रहा है तो उसको कहा जाएगा ओमानी रेजिडेंट। हम पाकिस्तानी हैं या दूसरे ममालिक के लोग जो ओमान में हैं उनको रेजिडेंट कहा जाएगा। जो ओमानी नेशनल है, ओमानी पासपोर्ट रखते हैं, उनको ओमानी सिटीजन कहा जाता है। तो ये खबर जो है सिर्फ ओमानी सिटीजन्स के लिए। ओमान के अलावा और भी 3 मुल्कों को इजाज़त दी गई है। यूरोपीय पार्लियामेंट की तरफ से जो बिल पास हुआ है उसमें कतर है, कुवैत है, एक्वाडोर है और ओमान। इन 4 ममालिक के जो सिटीजन हैं, जो लोकल लोग हैं, इन मुल्कों के जो नेशनल हैं, उनको इजाज़त दी गई है बगैर वीज़ा के यूरोप में एंट्री के लिए और 90 दिन के लिए। पर जो है यानी एक टाइम जो है उनको 90 दिन की इजाज़त होगी, बगैर वीज़ा के वो एंटर हो सकते हैं। बाकी उनको ट्रैवल के हवाले से वहाँ पर रहायश जो है वो सारी अपने तरतीब देनी है और कुछ सर्टन डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो भी आप उनको अप्लाई करना होंगे। हो सकता है उनको क्या है कि एम्बेसी में या फिर ऑनलाइन जो है कुछ ना कुछ करना पड़े। तो वो जैसी डिटेल आएंगी वो भी शेयर कर दीजिएगा। लेकिन ये मेनली जो है इन मुल्कों के नेशनल्स के लिए, इसमें खारजों का कहीं जिक्र नहीं है। तो वो लोग जो कहते हैं भाई खबर आई है वीज़ा फ्री हो गया, भैया वीज़ा लेना मुश्किल है, लेके जाके वहाँ पर 4 आने लगाना वो भी मुश्किल है। अगर आप यूरोप का वीज़ा लेना भी चाहते हैं तो इतना आसान नहीं है जितना हम समझते हैं, जितना हम बातें करते हैं। किसी भी ऐसे बंदे से, किसी अपने जानने वाले से पूछ लें जिसने कहीं अप्लाई किया हो या जिसने कभी विजिट किया हो, ठीक है। तो अगर तो आप जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी करते हैं तो हर चीज़ आसान है। किसी भी जगह पर कोई भी काम करना है, बेशक वीज़ा लेना है, जॉब लेनी है, कोई भी आपने रेहड़ी लानी है, दुकान बनानी है या जहाज लेना है, तो आपको पता होना चाहिए कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। यानी वो जो आप काम करने जा रहे हैं उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसकी ज़रूरत क्या है। सबसे पहली चीज़, जिस मुल्क का आपने वीज़ा लेना है, देखें कि उनकी रिक्वायरमेंट क्या है। अगर आप उस रिक्वायरमेंट के ऊपर पूरा उतरते हैं, जो भी उनकी तरफ से एप्लीकेशन में चीज़ें मेंशन की गई हैं वो पूरी कर पाते हैं या उसके करीब-करीब हैं, तो आपने जो है वीज़ा अप्लाई करना है, तो आपने वो काम करना है। अगर आपको लगता है कि भाईजान गैप ज़्यादा है तो फिर आपको पहले से तैयारी करना होगी, उस लेवल पर आना होगा, उसके बाद जो है आप अप्लाई करें या जो भी काम करना है वो करें। फ्री में जो है अपना वक़्त, अपना पैसा, अपनी एनर्जी जो है वो ज़ाया मत कीजिए। इन्फॉर्मेशन आपको ऑनलाइन भी मिल जाती है, वरना आप किसी भी ऑफिस में, एम्बेसी में, मैं वीज़ों के हवाले से मेनली बात कर रहा हूँ, वहाँ विज़िट करें, पूरी रिक्वायरमेंट लें और देखें कि आप उस रिक्वायरमेंट के ऊपर कितना पूरा उतरते हैं। अगर थोड़ी बहुत कमी है तो वो किसी से मशवरा करने के बाद या खुद ही सोच विचार करने के बाद या फिर किसी की मदद लेके आप कंप्लीट कर सकते हैं। सही है। तो मशवरा तो मेरे ख्याल से वैसे भी इस्लाम में तो हुक्म दिया गया कि आपको कोई भी काम करना है तो एटलीस्ट किसी न किसी से मशवरा ज़रूर कर लें। तो सियाने कहते हैं ना कि कांदना मशवरा कर लेना चाहिए, ठीक है। तो सोच विचार करके इस तरह के काम किया करें। बाकी अल्लाह ताला ख़ैर रखे। इसी के ऊपर जो इस टॉपिक के ऊपर मज़ीद जो है गुफ्तगू होती रहेगी। ये आज की खबर है, 5 दिसंबर 2022 सोमवार का दिन है, कुछ देर पहले आई है। ये वीडियो मैं तकरीबन 10-20 पर अपलोड कर रहा हूँ, तो कुछ देर पहले ही खबर आई है। दोस्त साहब ने बोला भाई ने वीज़ा फ्री ब्रेकिंग न्यूज़। तो भैया ये इसको तो मैं नुन्नी मुन्नी भी ब्रेकिंग नहीं कहूँ, क्योंकि ये पिछले कई महीनों से चल रहा है सीन और पिछले कई दिनों से ओमानी सोशल मीडिया के ऊपर जो ओमानी लोग हैं वो भी इसके ऊपर आवाज़ उठा रहे थे कि भैया अभी तक जो है ना शेंजन वेंजन का कोई नज़र नहीं आ रहा, अता पता वो कैंसिल हो जाना है, नहीं मिलेगा, ये है वो। लेकिन आज ही देख लें, इसी वीक में बहुत सारी कंपेन चली, बहुत सारे ट्रेंड चले सोशल मीडिया पे, तो फाइनली कंफर्म न्यूज़ भी आ गई। तो ओमानी लोगों के लिए या बाकी मुल्कों के जो लोकल लोग हैं उनके लिए तो खुशखबरी है। बाकी हमारे लिए भी दुआ करें, हम भी आपके लिए दुआ करते हैं कि हम लोगों के लिए भी आसानियाँ पैदा हों हर जगह पे। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।